क्लास 8 इट सो हैपेंड बुक का चैप्टर नंबर 1 है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। कैमल को उसका हम्प यानी कुबड़ कैसे मिला। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन, यानी जब दुनिया की शुरुआत हुई थी। द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, और एनिमल्स ह्यूमन बींग्स के लिए काम करते थे। देयर वॉज वन लेजी एनिमल, उस समय पर एक आलसी एनिमल था। दैट डिड नथिंग, जो कुछ नहीं करता था। एंड सेड नथिंग, कुछ नहीं बोलता था। बट हम्प, वो एक ही शब्द बोलता था, हम्प। इवन द क्लेवर जिन, यहाँ तक कि जो एक चालाक जिन था उस समय पे, वॉज एट हिज विट्स एंड, इसका मतलब होता है कन्फ्यूज्ड। वो भी कन्फ्यूज्ड था कि इस लेजी एनिमल का क्या किया जाए। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में। व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू, जब दुनिया नई थी। एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, और जानवरों ने इंसानों के लिए काम करना शुरू किया था। देयर वॉज ए कैमल, उस समय पर वहाँ एक कैमल था। ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ द हाउलिंग डेजर्ट, वो रेगिस्तान के बीचों बीच रहता था। हाउलिंग का मतलब भीषण या घोर, इसका मतलब होता है कि रेगिस्तान का वो इलाका जहाँ पानी और वेजिटेशन की कमी होती है। बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, और वो ऐसी जगह पे इसलिए रहता था क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था। ही एट, वो खाता था, स्टिक्स, टहनियाँ, और थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, यानी कांटे और कटीले खाता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, व्हेन यानी जब कोई उसे कहता था कुछ भी, ही सेड, वो एक ही शब्द कहता था, हम्प। जस्ट हम्प, सिर्फ हम्प कहता था। एंड नो मोर, और कुछ कहता ही नहीं था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम, वर्तमान में जो हॉर्स था, एक्चुअल में जो इंसानों के लिए काम करता था, वो उसके पास गया मंडे को, मंडे की सुबह। विद अ सैडल, सैडल ऑन हिज बैक, यानी अपनी पीठ पर सज्जा रखे हुए। सैडल लकड़ी का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिस पे इंसान या सामान लादा जाता है, तो वो उसकी पीठ पर था, हॉर्स के। और वो कैमल के पास आता है और कहता है, कैमल, ओ कैमल, कम आउट, बाहर आओ। एंड ट्रॉट, ट्रॉट मतलब कूदना, दौड़ना। लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कह रहा है कि हमारी तरह दौड़ो और चलो और काम करो। हम्प सेड द कैमल, कैमल ने क्या कहा, हम्प, क्योंकि और कोई शब्द वो बोलता ही नहीं था। एंड द हॉर्स वेंट अवे, घोड़ा वहाँ से चला गया। टोल्ड द मैन, और ये सारी बात इंसान से कह दी। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, तब उसके पास वर्तमान में डॉग आया। विथ अ स्टिक इन हिज माउथ, उसके मुंह में एक टहनी थी। एंड सेड, वो डॉग उसके पास आकर कहता है, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच, बोल रहा है कि कैमल तुम आओ, एंड फेच, लाओ, एंड कैरी, ले जाओ। मतलब डॉग क्या काम करता था, लाने और ले जाने का। फेच मतलब लाना, कैरी मतलब ले जाना। तो उसने कहा कि तुम भी लाओ और ले जाओ, लाइक द रेस्ट ऑफ अस, बिल्कुल हमारी तरह, यानी हमारी तरह कोई काम करो। हम्प सेड द कैमल, कैमल उससे भी क्या कहता है, हम्प। द डॉग वेंट अवे, डॉग वहाँ से चला जाता है। एंड टोल्ड द मैन, और ये सारी बात मैन को बता देता है। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, फिर उसके बाद उसके पास एक बैल आता है। विथ द योक ऑन हिज नेक, उसकी गर्दन पे योक था। योक को हिंदी में जुआ कहते हैं। जुआ मतलब वो लकड़ी का ढांचा जिससे खेती की जाती है, हल चलाया जाता है, ठीक है, उसे हम योक कहते हैं। तो उसकी गर्दन पे वो था। एंड सेड, वो आके कहता है, कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लॉ, प्लॉ मतलब हल चलाना, कि चलो हल चलाओ हमारी तरह, जैसे हम लोग करते हैं। यानी जो भी जानवर उसके पास आ रहा है उसे वो काम करने को कह रहा है जो वो खुद करता है, तो वो उससे भी हम्प कहता है। एंड द ऑक्स वेंट अवे, और वो भी वहाँ से चला जाता है और मैन से सारी बात कह देता है। एट द एंड ऑफ द डे,
दिन खत्म होने पर द मैन कॉल्ड द हॉर्स, डॉग एंड ऑक्स। मैन जो है इन तीनों को बुलाता है साथ में और कहता है 303, तुम तीनों, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे तुम लोगों के लिए बड़ा दुख हो रहा है। अब यहाँ पर वो तीनों से ये कह रहा है कि मुझे तुम्हारे लिए बड़ा अफसोस है, दुख है। अब यहाँ आगे कहा जा रहा है बट दैट हम्प थिंग, वो जो हम्प कहने वाली चीज़ है, डेजर्ट में रहता है, कांट वर्क, काम नहीं कर सकता, और ही वुड हैव बीन देयर बाय नाउ, वो काम नहीं कर सकता, करना नहीं चाहता, नहीं तो अब तक वो यहाँ पर होता। तुम तीनों गए थे उसे बुलाने, लेकिन वो अब तक आया नहीं, इसका मतलब वो काम ना तो कर सकता है ना करेगा। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसीलिए मैं अब उसे छोड़ देता हूँ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और इसीलिए तुम तीनों को डबल काम करना पड़ेगा जिससे कि उसका भी काम कंप्लीट हो जाए। यानी मैन ने एक तरह से कहा कि उसको 3 बार बुलाया गया लेकिन वो आया नहीं, इसका मतलब वो काम नहीं करना चाहता है, तो उसका भी काम तुम लोग करोगे। दैट मेड द 3 वेरी एंग्री, इस वजह से वो तीनों बहुत गुस्सा हो गए। एंड दे हेल्ड अ पंचायत, उन्होंने पंचायत बुला लिया। ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, उस रेगिस्तान के किनारे पर। द कैमल केम, वहाँ कैमल आता है। चूइंग कर्ड, पगुरी करते हुए, पगुरी समझते होगे जैसे खाना जब कोई खा लेता है जानवर, बकरी भैंस, तो वो उस खाने को वापस से मुंह में निकाल कर उसको चबाता है, तो वो जुगाली पगुरी करते हुए वहाँ आता है। एंड लाफ्ड, हंसता है। एट देम, उन सभी पर, जो पंचायत बुलाई होती है इन तीनों ने। देन ही सेड, वो आके वहाँ पर एक ही शब्द कहता है हम्प। एंड वेंट अवे, वहाँ पर आता है, हंसता है और हम्प कह के वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंटली देयर केम अलॉन्ग द जिन, फिर वहाँ पर जिन आता है। हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट, जो कि पूरे के पूरे रेगिस्तान का इंचार्ज था। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, यानी धूल रूपी बादल में से वो निकलते हुए वहाँ पर आता है इस तरीके से उन लोगों के सामने। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, घोड़े ने कहा कि पूरे रेगिस्तान के मालिक जिन, इज इट राइट, क्या ये सही है फॉर एनी वन टू बी डल, आलसी होना। सर्टेनली नॉट, जिन कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, आलसी होना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। वेल देयर इज़ अ थिंग इन द मिडिल ऑफ योर डेजर्ट, एक चीज़ है जो आपके डेजर्ट के बीचों बीच रहता है। विथ अ लॉन्ग नेक, उसकी गर्दन लंबी है। लॉन्ग लेग्स, उसके पाँव यानी पैर भी लंबे हैं। एंड ही हैज़ नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, उसने तो एक भी काम नहीं किया। सिंस मंडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग से उसने एक भी काम नहीं किया। ही वोंट ट्रॉट, वो दौड़ता भी नहीं मेरी तरफ। फ्यू सेड द जिन विस्लिंग, विस्लिंग मतलब होता है सीटी बजाते हुए, तो वो कुछ इस तरह से जब फ्यू बोलता है तो सीटी जैसी आवाज़ निकलती है। दैट्स माई कैमल, तब वो बताता है जिन कि वो चीज़ जो आप कह रहे हो रेगिस्तान के बीच में रहता है वो मेरा कैमल है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, उसने क्या कहा जब तुमने काम करने के लिए कहा, तो ये सवाल कौन कर रहा है, जिन। ही सेज हम्प एंड ही वोंट प्लॉ सेड द ऑक्स, अब ऑक्स जवाब देता है कि वो कुछ नहीं कहता है, सिर्फ क्या कहता है, हम्प, और वो प्लॉ भी नहीं करता है, हल भी नहीं चलाता है। अब यहाँ जब जानवर अपनी शिकायत कर रहा है तो वो अपनी बात बता रहा है। जब घोड़े ने अपनी बात कहा तो वो ट्रॉट नहीं कर रहा है, जब ऑक्स ने अपनी बात कहा तो वो प्लॉ नहीं कर रहा है। वेरी गुड सेड द जिन, जिन ने कहा बहुत अच्छी बात है। आई विल हम्प हिम, मैं उसे हम्प कर दूंगा। इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, अगर आप थोड़ा सा 1 मिनट रुकें तो मैं उसे हम्प कर देता हूँ। अब क्या होता है हम्प करना, अब सेकेंड पैरा में बताया जा रहा है द जिन रिमॉन्स्ट्रेटेड विथ द कैमल, जिन ने कैमल से रिमॉन्स्ट्रेटेड यानी कंप्लेन किया। हु सेड हम्प, जो हम्प कहता था। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ लंप, और उसका जो एक अच्छा खासा पीठ था, बैक था। एक्चुअल में देखिए यहाँ कहानी में ये कहना चाह रहा है कि जो पहले कैमल था उसकी कुबड़ निकली हुई नहीं थी, तो उसकी कुबड़ जो है निकल जाती है, विच वॉज द कैमल्स हम्प, और उसी को कैमल का हम्प नाम दिया गया। द जिन एज्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्प, और जिन ने उसे कहा कि ये जो हम्प है ये हमेशा उसकी मदद करेगा, नॉट अ हिंड्रेंस,
हिंड्रेंस मतलब रोकना, रुकावट, यानी कोई परेशानी नहीं करेगा बल्कि उल्टा ये जो हम्प है कैमल का उसकी मदद करेगा। अब ये कैसे हुआ, यहाँ पढ़ते हैं। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लोक। जिन जो है रोल करके आता था, रोल करके मतलब वो धूल से भरे हुए बादल के बीच में से आता था। एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, वहाँ से जाता है और डेजर्ट में जाता है वॉक करने, यानी उसे ढूंढने। एंड फाउंड द कैमल, और फिर कैमल उसे मिल जाता है। लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, वो क्या कर रहा था, अपना ही रिफ्लेक्शन देख रहा था इन अ पूल ऑफ वाटर, यानी एक छोटा सा तालाब था, उसके पानी में वो अपनी परछाई देख रहा था। तब जिन वहाँ उसे देखता है और कहता है, माई फ्रेंड व्हाट्स दिस, आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, मैंने सुना है कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। द जिन सेट डाउन, जिन वहाँ बैठ जाता है विथ हिज चिन इन हिज हैंड, अपने हाथों से अपनी चिन पकड़े हुए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, और उस समय जो कैमल है अपना रिफ्लेक्शन पूल में देख रहा है। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क, आपको 3 काम करने को कहा गया। एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, मंडे की सुबह से। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर इडलनेस, और आपकी आलसीपना के कारण आपको 3 काम कहे गए मंडे मॉर्निंग से, लेकिन आपने कुछ किया नहीं। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड, वो ये सब बात कह रहा है लेकिन कैमल मस्त है अपने रिफ्लेक्शन को देखने में, और वो अभी भी अपने चिन पर हाथ रख के वो जो जिन है वो सोच रहा है कि ये कर क्या रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये अपने रिफ्लेक्शन को देखने में काफ़ी व्यस्त है, और यहाँ पर जिन उसे पूछ रहा है कि तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया, तुम आलसीपना शो कर रहे हो, मुझे कंप्लेन आया है, लेकिन वो किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा है। कैमल अब जवाब देता है जिन के सवालों का और कहता है, हम्प, आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू। अब यहाँ पर जिन जो है उससे कहता है कि अगर मैं कैमल होता तो मैं ये वर्ड दोबारा नहीं बोलता। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, तुम इसे काफ़ी बार बोल चुके हो। आई वॉन्ट यू टू वर्क, और मैं चाहता हूँ कि अब तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, वापस से कैमल क्या बोलता है, हम्प। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ इज बैक दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जब उसने दोबारा कहा, देखिए यहाँ पर जिन ने वार्निंग दी कि अब मैं होता तो दोबारा नहीं बोलता, एक तरह से वार्निंग दे दिया कि दोबारा मत बोलना, लेकिन ये दोबारा बोल दिया अगेन। तो जैसे ही वो बोला, उसकी जो पीठ थी, बैक थी, वो बाहर आने लगी, पफिंग अप, बाहर आने लगी, एंड पफिंग अप, और बाहर आने लगी, और एक बड़ा सा कुबड़ बन गया। और उसे अब पहले जब उसकी कुबड़ नहीं थी, बिल्कुल सपाट था, तो उसे अपनी पीठ पर बहुत प्राउड था। लेकिन जैसे उसने सेकंड बार बोला तो उसकी कुबड़ निकल आई। तब जिन कहता है, डू यू सी दैट, तुमने देखा, दैट्स योर ओन हम्प, यही तुम्हारा हम्प है। दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, ये जो कुबड़ आया है ना, ये क्यों आया है, क्योंकि तुमने कोई काम नहीं किया है, और यही तुम्हारा हम्प है। टुडे इज़ थर्सडे, आज थर्सडे है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया, और आज देखो थर्सडे आ गया। व्हेन द वर्क बिगैन, जब काम शुरू हुआ, नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, यहाँ कहा जा रहा है कि जब मंडे से काम शुरू हुआ था तब से तुमने कोई काम नहीं किया है, अब तुम क्या करोगे, जाओगे, काम करोगे। अब जाके देखिए कैमल दूसरा वर्ड यूज़ करता है। अब कहता है, हाउ कैन आई, मैं कैसे काम कर सकता हूँ, विद दिस हम्प ऑन माई बैक, मेरी पीठ पर ये कुबड़ निकला है, मैं कैसे काम करूँगा। दैट हैज़ अ पर्पज़, तब ये बताते हैं जिन कि इसका भी एक पर्पज़ है, एक उद्देश्य है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, तुमने जो है 3 दिन काम नहीं किया, तुमने मिस किया उस काम को। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, इसीलिए अब तुम 3 दिन बिना खाए पिए काम कर सकते हो। बिकॉज ऑफ दिस हम्प, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, तुम अपने हम्प के भरोसे जी सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और कभी ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। यहाँ पर जिन ने उसका कुबड़ निकाल दिया और बताया कि 3 दिन से तुमने कोई काम नहीं किया है, तो अब ये कुबड़ तुम्हारी मदद करेगा 3 दिन तक
तुम बिना खाए भी रह सकते हो। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट से बाहर निकलो, एंड गो टू द थ्री, उन तीनों के पास जाओ और अच्छे से बिहेव करो और काम करो। एंड कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द थ्री, तब जाके कैमल वहाँ से जाता है, उन तीनों को ज्वाइन करता है। एंड फ्रॉम दैट डे, उस दिन से द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प, और कैमल के पास हमेशा ये कुबड़ रहता है। वी कॉल इट हम्प, हम्प, हम्प। अब हम लोग उसे किस नाम से जानते हैं? हम्प। नॉट टू हर्ट इज फीलिंग, और ये उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करता। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days। अब यहाँ बताया जा रहा है कि अगर वो 3 दिन काम नहीं करता, दैट ही मिस्ड, जो कि उसने मिस किया था एट द बिगनिंग, शुरू में दुनिया के। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, अगर वो 3 दिन काम नहीं करता दुनिया की शुरुआत में, तो वो कभी भी बिहेव करना नहीं सीखता और काम करना नहीं सीखता। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो चीज़ होती है वो बेहतरी के लिए होती है। तो यहाँ पर ओवरऑल स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इसके जो राइटर हैं वो है रुडयार्ड किपलिंग, और इस स्टोरी में इतना ही था कि शुरू में सारे एनिमल्स काम करते थे, लेकिन कैमल काम नहीं करता था, सिर्फ हम्प बोलता था। तो जिन ने उसे एक तरह का उसके ही हम्प को उसको लौटा दिया, और वो हम्प क्या निकला? उसका कुबड़, जो उसकी खुद की मदद करेगा, न कि उसको परेशान करेगा, उसको बिना खाए बिना पिए काफ़ी दिनों तक जिंदा रख सकेगा। और तब से आज तक उस कैमल के पास हम्प है।